जो हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से कश्मीर की तरफ से जो हमारी डेलीगेशन दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रही है 24 तारीख को, मैं उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और एक मौका दिया है कश्मीर के लीडरशिप को, जिसमें PHGD जो है गुपकार अलायंस, इनको और एक मौका मिल रहा है लोगों के पास जाने के लिए, खिदमत करने के लिए। 70 सालों से इन लोगों ने हमें लूटा, 70 सालों से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों ने हमें लूटा। क्या मिला इस कौम को? क्या दिया इन्होंने इस कौम को? आज बीजेपी सरकार है और आज देख रहे हैं कि रोड पे काम चल रहा है। अब मेरे टाउन में देखिए, पामपुर में मैकडोमशन चल रहा है, टाइलों गली कोचों में काम चल रहा है, रोड्स बन रहे हैं, कानाचुंसी में मैकडोमाइजेशन हो रहा है, पामपुर कानाचुंसी में, ओवरऑल पूरे कश्मीर में काम चल रहा है, लेकिन मेरे पामपुर टाउन में ज़्यादा काम चल रहा है। और इन लीडरों ने हमें हमेशा लूटा है। अरबों खरबों में पैसा है हिंदुस्तान से, वो पैसा गया कहाँ? इन्होंने अपने घर बनाए, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए, इन्होंने अपनी गैर संपत्तियां बनाई हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा है। पैसा ग्राउंड पर नहीं लगा। आपने खुद देखा कि हमारे ऐसे MLAs बने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हमारे ऐसे मिनिस्टर्स बने हैं जिनकी जो स्कूटर पर चलते थे, जिनके पास साइकिल नहीं था, जिसमें नासिर सुगामी साहब है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई सदर हैं, आज होम मिनिस्टर बने। कैसे बने? कितनी प्रॉपर्टी उसने बनाई है। जिसके पास स्कूटर नहीं था उसके पास आज अरबों खरबों प्रॉपर्टी उसके पास है। जावेद डार साहब बारामूला से RD मिनिस्टर बना, और देखो आज उसकी चेक कर दो, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। अरबों खरबों में उसने प्रॉपर्टी बनाई है। और भी कई हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी गलत इस्तेमाल किया इस पैसे का, लोगों का पैसा नहीं पहुंचा, ग्राउंड पे पैसा नहीं पहुंचा, बेरोजगारी बढ़ी। अपने रिश्तेदारों को मुलाजमत दी है, अपने बच्चों को मुलाजमत दी है, अपने बच्चों को उन्होंने लोन दिलाए हैं, बड़े बड़े लोन। हमारे अब्दुर्रहीम राथर साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर कई सालों से रहे हैं, अपने हज़ारों करोड़ उसने दिलाए अपने बच्चे को। गिरफ्तारी भी हुई उसकी, रिलीज भी हो गया। अभी लोग समझ चुके हैं। लोगों ने इनको नकारा, PHGD को टोटली नकारा। हमारे मगर अपने टाउन की बात करूं, पामपुर टाउन की, जहां से मैं चेयरमैन हूं, PHGD को एक सीट भी नहीं मिली। वहां से हुजूर मीर साहब 3 बार MLA रहा, 1 बार मिनिस्टर रहा। हसन मसूदी साहब MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको बोला था 1 सीट लेनी थी पामपुर टाउन से और लोकल बॉडीज की। लोगों ने इनको टोटली रिजेक्ट किया है। सर आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही BJP में आया, लेकिन मैं समझ चुका हूं। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, देर ही सही, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि इन्होंने अपने घर बनाए हैं, लोगों को धोखा हो रहा है। और मैंने उस वक्त भी कहा जब मैं रिज़ाइन किया है उनके साथ, भाई साहब 370 तो इसी दो, ये तो रो रहे हैं इसीलिए, ये 2 खानदानों के लिए 370 है। ये तो या शेख खानदान के लिए, नहीं तो मुफ्ती खानदान के लिए। रोना तो यही है। इनको सरकार नहीं है, इनको इक़्तिदार चाहिए। इनको लोगों की ज़रूरत नहीं है, इनको इक़्तिदार की ज़रूरत है। ये भूखे इक़्तिदार के हैं। मैं चाहता हूँ कि NIA को सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, जो इनके MLAs रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, और इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नासिर सुगाम की प्रॉपर्टी चेक कर लो, जावेद डार की प्रॉपर्टी चेक कर लो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को DC रिटायर हो गया शौकत मीर गांधरबल से, और दूसरे रिटायर हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई सेक्रेटरी बन गया। उसकी प्रॉपर्टी चेक करो आप, वो प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई उसने। अरे एजेंसीज को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है भाई साहब। ये कौम नहीं सुधरेगा ऐसे जब तक ना आप लीडरशिप को सुधारेंगे। मोदी जी से गुजारिश करूंगा, गृह मंत्री जी को गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर जो MLAs रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेक करो। तब तक उनको फॉर्म भरने मत दे दीजिए दोबारा। ये कौम को एक बार फिर लूटेंगे, ये एक बार फिर इस कौम को बर्बाद कर देंगे। आप देख रहे हैं आज मोदी जी ने हमेशा नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो आप मेरे टाउन से देख सकते हैं, सबका साथ, सबका विकास। वो आप मेरे टाउन पामपुर कानाचुंड से देख सकते हैं, जहां मैकडोमाइजेशन हो रहा है।
15 दिन से मैक्डोनाल्ड चल रहा है इस वक्त मेरे टाइवन में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे पापोर के गाँव में। आप देख सकते हैं मेरे पापोर टाउन में मैरिज हॉल 4 करोड़ 37 लाख रुपया क्यों नहीं बनाया आज तक? ज़ोहर मीर साहब ने 3 बार MLA रहा, 1 बार मिनिस्टर रहा, क्यों नहीं बनाया? हसन मसूदी साहब ने आज MP है। 8 करोड़ 5 लाख रुपया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए इस LG गवर्नमेंट ने दिया। स्लॉट हाउस 1 करोड़ 66 लाख इस LG गवर्नमेंट ने दिया। 54 लाख पार्कस के लिए LG गवर्नमेंट ने दिया। दरगाह शरीफ के लिए जो पापोर में कई दरगाह हमारे हैं उनके लिए कुछ फंड्स हमने वागुजार किए हैं, और ईदगाह के लिए, पापोर ईदगाह के लिए 29 लाख रुपीस रिलीज़ कर दिए हैं। कब्रिस्तानों के लिए पैसे रिलीज़ कर दिए हैं। ड्रेनेज और टाइल्स के लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपया रिलीज़ कर दिया मैंने। बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम इस वक्त चल रहा है। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट सरकार, इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को कहते हैं जो ग्राउंड पर आपको दिखता है। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, पापोर में आइए, पापोर टाउन में आइए, लोगों से पूछिए, मेरे से बेहतर आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरह शादियां घरों में होती हैं, खुशी होती है, आज पापोर के लोगों के माथे पर देखिए कितनी खुशी है कि 1947 के बाद आज पापोर टाउन में काम चल रहा है। हमेशा इग्नोर किया ज़ोहर मीर साहब ने इस पापोर टाउन को। मैं स्वागत करता हूं आज PhD का भी। आखिर में क्या यहाँ के लोग और PM? अरे PM से ही उम्मीद है भाई साहब। इस कौम को अगर कुछ दिया है PM साहब ने ही दिया। मैं अगर अर्बन लोकल बॉडीज अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, हमें 7,000 करोड़ मिलता था फंड्स 1 साल का जम्मू कश्मीर का। इस बार मोदी जी ने हमें 28,000 करोड़ रुपया फंड्स दिया है। 28,000 इतना पैसा आया है, इतना पैसा भेजा है मोदी जी ने कि खर्च उतना भी नहीं कर सकते हैं। उस खर्च करने की भी क्षमता चाहिए। आखिर मैं PhD को भी यही सलाह दूंगा कि आप जाइए, मैं आपका वेलकम करता हूं, लेकिन खुले दिमाग से जाइए, सोच समझकर जाइए। यहाँ से ही मोदी जी से बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, फितने फसादों की बात नहीं करनी है। मसले मसाइल उठाइए वहाँ, जो हमारी परेशानियाँ, हमारे बेरोज़गारी है। 15 से 20 लाख के करीब हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे, उनके रोज़गार की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप 370 की बात करोगे, भैया वो तो आपके लिए ही है ना, तो आप लोगों ने हमें लूटा है 17 साल से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।